ये मतलब मुझको लगता है कि रेलवे के डीआरएम साहब से मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि ये टिकटधारी नहीं थे या रेलवे से कोई इस तरह का संबंधित नहीं था कि मैं कोई मुआवजा दे पाऊं। बिहार सरकार के डीटीओ से मैंने बातचीत की, उनका कहना है कि वो रेलवे डिपार्टमेंट देख सकता है किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्थिति में ये भी हम नहीं देंगे। तो कौन देगा? ये पूर्णिया जिला के चांदपुर भंगार पंचायत है। इसके पहले यहाँ गोली कांड हुई थी जिसमें उसके पिता की हत्या हो गई। हम उस वक्त भी आए थे और हमारी कोशिश थी, उस वक्त भी मैंने मदद की थी। फिर मैं आज उस परिवार को बीच आया हूँ जहाँ 4 लोग बच्चों की मौत 17 साल 18 साल 20 साल के लगभग बच्चे जो मखाना की मजदूरी करने गया था, वो 4 बच्चे नहीं रहे। एक की माँ इकलौता बेटा था। यहाँ है ये, इसके पहले इनके बेटे की मौत हो गई, इसके भाई की मौत हो गई और इनके पिता की पहले गोली मार के हत्या कर दी गई। यहाँ भी स्थिति 2 बेटे थे 5 बहन के बाद 7 बेटी के बाद उनका कहना है कि हमने छठ मैया से मांगा था और हमारा वो भी बच्चा नहीं बचा और हम कैसे जिए। इन लोगों की स्थिति है कि लोग के पास कुछ जीने के लिए नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि हर परिस्थिति में आप, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तो हर परिस्थिति में आप ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आप उसको देखें और कम से कम नहीं तो वोट के कारण ही देख लें। और नेता से भी आग्रह करेंगे कि जो वोट के कारण इधर से उधर घूमते रहते हैं, वोट के बाद कहीं घूमने नजर नहीं आता है, शायद वोट का याद करके ही परिवार को देख लीजिए। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। इनसे 500 रुपया ले करके आप वोट तो ले लेंगे, 5 किलो अनाज पर वोट ले लेंगे। आप 300 रुपया 200 रुपया पेंशन की बढ़ोतरी करके आप 10,000 रुपया दे करके आप वोट तो ले लेंगे। उसके बाद 5 साल आम आदमी की जिंदगी का क्या होता है? यहीं पर हत्या हुई थी, आपने वादा किया था कि जब दलित की हत्या होगी तो हम नौकरी और 5 लाख रुपया उस परिवार को 10 लाख रुपया देंगे, लेकिन आपने वो नहीं दिया। आज वो स्थिति क्या है? पूरे बिहार में दर्दनाक स्थिति होती है। कहीं बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिए गए, हालात अच्छे नहीं है। चिड़िया बरियारपुर में बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। और भी ऐसे जगह पर ये परिस्थिति पैदा हुई और कुंभकर्ण की निंद्रा में आप सोए गए और सियासत की राजनीति आपकी चलती रहती। कई बहुरूपीय पार्टी यहाँ आते हैं, जो बगल में धरर जमुनिया में गाँव कट गया, उसको बक्सर के घर में रहते हुए उसको गहरी चिंता नहीं होती। इसी तरह कोई हैदराबाद कोई बम्बई से पार्टी बना के आता है और मेरे घर का इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके चला जाता है। उन्हें मेरे बात से मतलब नहीं, मुझे पीड़ा से मतलब नहीं, दर्द से मतलब नहीं, फसल डूब जाए उससे मतलब नहीं। वो यहाँ से वोट के सौदागर बन करके आएंगे और वोट का सौदा करेंगे और वो चले जाएंगे। मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि हर कीमत पर इस परिवार को 20-20 लाख रुपया की मुआवजा, और यदि कोई पढ़ा लिखा हो तो कहीं भी इसकी नौकरी जरूर दे, क्योंकि माँ 7 बेटी के बाद 1 बेटा हुआ था, 5 बेटी के बाद 2 बेटा हुआ था और एक को तो पूरा का पूरा निपुत्र हो गया। तो इसलिए विनती है कि इस परिवार का देखने की आप ये दुर्दशा आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है। मैं इससे ज्यादा भी नहीं कर सकता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ
इसकी स्थिति जरूर देखने का प्रयास है। ये आपकी माँ को, दादी को, दादी, हाँ यहाँ आइए, हाँ इनका भी लड़का था। हमारा तरफ से रखो और हमें बाकी तो कुछ रोजगार करके आप पेंशन लीजिए। रोजगार खातिर बाबू हमारा तरफ से कुछ एक बिजनेस करिए, तो दुकान उकान सब्जी के अंडा के खोल लिया और अपन परिवार का परवरिश करिए दोनों भी कीमत और वो परिवार वहाँ। तो इसीलिए हम हाथ जोड़ से कुछ करिया। हमें तो बेटा नहीं लौटा सके छे, सरकार से लड़बे तो दे ला तैयार नहीं छे, एको पैसा वो देने के लिए तैयार नहीं है। हमें सरकार से लड़बे ताकि 5 लाख हमें DRM से बात के लिए कोई मदद करे ला तैयार नहीं छे। तय लगे हमारा तरफ से हमें परिवार छे, हमें बिल्कुल खून के तरह हमेशा अगलो बेर हम आपको मदद करने रहिए। हमें छिए न सुनो न हमें तो हरदम आबे छिए अगलो अगर घटना घटे तो हम आयल लिया न एक बाबू का मारला कर मदद कर लिया। हमें छिए न